तो एक बार फिर से हमारे जगत भैया ने लाइव आकर ऑडियंस से मांगे सब्सक्राइबर की प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। राजमाता ने भी हाथ जोड़कर मांगे व्यूज और लप्पी भौजी को नजर लग गई एक बार फिर से। और तीसरी तरफ हम बात करेंगे आखिरकार वो कौन है जो लप्पू और लप्पी की खुशियों से जल रहा है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? सो हाय होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और प्यार से होंगे और खुश होंगे। आज है नवरात्रे का चौथा दिन। आप सभी को माता रानी जीवन में बहुत सारी खुशियां दें। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। समझ रहे हैं ना? और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। इतनी कंजूसी अच्छी चीज नहीं है भैया ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आप बताइए हमें कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करी जाए। हम सोच रहे हैं लप्पू भैया से शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं लप्पू भैया से। तो लप्पू भैया ने कल की थी एक लाइव, वो आए थे लाइव और जिस तरीके से उन्होंने भारी कंटेंट की कमी की वजह से और कम व्यूज आने की वजह से और जो उनका चैनल है उसका रीच डाउन हो जाने की वजह से जो उनका ग्राफ है ना उनके चैनल का, वो कुछ यूं जाता हुआ नजर आया। हमने भी देखा लप्पू भैया। तो लप्पू और लप्पी जो हैं भाई, दोनों लोग मिलके लाइव पर कल भीख सी मांग रहे थे। प्लीज गाइस सब्सक्राइब, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल। अरे आना लप्पी, बोलो ना ऑडियंस को। लप्पी भौजी भी तुरंत गाइस सब्सक्राइब कीजिए ना, मतलब ऐसे अपना चैनल लाइव दिखा रहे थे। ये देखिए गाइस, इतने सब्सक्राइबर हैं गाइस, अभी इतने और सब्सक्राइबर की जरूरत है, प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए। हाँ लप्पू भैया, कहीं सुने थे हम, तुमने एक बार बोला था कि ये जो तुम YouTube चला रहे हो तुम किसी अर्निंग के लिए नहीं चला रहे हो, तो तुम टाइम पास कर रहे हो। इससे कोई तुम्हारी ऐसी अर्निंग नहीं होती, इसलिए तो तुम्हारे लिए जस्ट ऐसे ही है। तो काहे को भीख मांग रहे थे लाइव में कि गाइस सब्सक्राइब कीजिए, गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लप्पी गाइस 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 सब्सक्राइब करो ना। काहे को ड्रामा रच रहे थे वहां पर? तुम्हारे लिए तो ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, तो काहे को भीख मांग रहे थे कटोरा लेके? गाइस प्लीज सब्सक्राइब, गाइस प्लीज सब्सक्राइब, काहे को कर रहे थे हैं? तुम्हारे लिए जब नॉर्मल सी चीज है और तुम तो वाईटी के किंग हो, तुम आज चाहे ऐसे चुटकियों में तुरंत व्यूज बढ़ा लो, सब्सक्राइबर बढ़ा लो। तुमने इतने लोगों को यूट्यूबर बनाया, इतने लोगों को पैसे छापने वाली मशीन दी, काहे को भीख मांग रहे हो? काहे को भीख मांग रहे हो? आप तो इतने बड़े यूट्यूबर हो, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स की तरह थोड़े ना हो, आप तो बहुत बड़े हो। आपको बताइए भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्या ही बोले गाइस, क्या ही बोले। बाकी हमने एक चीज और देखा, लप्पू भैया जो हैं, एक लोगों ने, लप्पू भैया देखिए हम फॉलो तो आपको करते हैं, देखा हमने। एक्चुअली हम रिएक्शन चैनल वालों को भी कंटेंट चाहिए होता है ना, तो देखना पड़ता है आपका वीडियो, उसमें से फिर छांट के कंटेंट निकालना पड़ता है लप्पू भैया। तो हम देखे थे आपका लाइव, किसी सब्सक्राइबर या किसी जो भी आपका कोई जो हो जानने वाला सब्सक्राइबर ऑडियंस, किसी ने आपसे जब बोला था कि लप्पू भैया प्लीज लप्पी भाऊजी को आई लव यू बोलिए ना लप्पू भैया। भाई साहब, जिसने जिसने अगर वो लाइव देखी हो, अगर आपने नोटिस किया हो, वो आदमी ने बोला भी कि भैया एक बार भौजी का आई लव यू बोलो ना। तो इस पर भौजी भी बोली तुरंत कि अरे बोल दीजिए ना, आई मिस यू अच्छे बोल दीजिए। अरे लप्पी भौजी, आई मिस यू तब बोला जाता है जब कोई दूर रहता है ना, और तुम्हारे बिल्कुल गोदिया में बैठे हैं और तुम कह रही हो आई मिस यू। तो भाई हमने वहां पर देखा
कि लप्पू पर भैया का जो ढीठपन था, उन्होंने लप्पी भौजी को आई लव यू नहीं बोला। नहीं बोला तो मतलब नहीं बोला। हम समझ गए लप्पू भैया, ये जो तुम ढोंग कर रहे हो ना लप्पी भौजी के साथ में, ये जो प्यार का दिखावा कर रहे हो ना, कौनो प्यार ना है। अगर प्यार होता ना तुम ऐसे चट से एकदम आई लव यू बोल देते। सिर्फ आई लव यू ही तो बोलना था ना। कौन मर भौजी के लिपट जाने के लिए वो बोल रहा था ऑडियंस के सामने, लेकिन तुमसे वो भी नहीं बोला गया लप्पू भैया। तो ये मनाली में ये तुम शाहरुख और जो काजोल बने घूम रहे थे, तो कैसे ही का सिर्फ कैमरा, अच्छा रुको रुको रुको, ऐसे कैमरा आता है इनके ऊपर ऐसे करके, बिल्कुल ये लोग एकदम एकदम रोमांटिक सीन करने लगते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम रील बनाते हैं। और जब आई लव यू बोलने की बारी आती है तो तुम लोग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हैं? ये कैसा प्यार है लप्पू भैया, कैसा प्यार है? अभी कोई और होता तो अब तक तो लप्पू भैया ने आई लव यू बोल भी दिया होता। शायद किसी के बोलने का वेट भी नहीं करते, अपने मन ही से बोल दिया होता है। इतना दोगलापन क्यों लप्पू भैया, इतना दोगलापन क्यों? काहे लप्पी भौजी से प्यार नहीं करते हो क्या लप्पू भैया? हमने कल तुम्हारी बात नोटिस करी, हमको बहुत खराब लगा लप्पी भौजी के लिए। तुम एक आई लव यू नहीं बोल पाए भौजी को, हैं? बाकी दूसरी तरफ जो हमारे लप्पी भौजी हैं, जो जगत भाभी हैं, हमारी जगत भौजी हैं, उन्होंने लाइव में मतलब बोला, मतलब उनसे लाइव में किसी ने पूछा था कि जो आपके पति देव हैं, उन्होंने जो थंबनेल लगाया था, तो मतलब उन्होंने क्यों लगाया, उन्होंने वो थंबनेल क्यों लगाया, आप क्या कहना चाहती हैं? तो इस पर जो हमारी लप्पी भौजी हैं, जो पिछली लाइव में जो इतना मुंह बनाए हुए थी, इतना ज्यादा मतलब लग रहा था उनको बुरा लग रहा है कि स्टॉप इट, स्टॉप कर दीजिए इस टॉपिक को ना, स्टॉप कर दीजिए, हमको नहीं पसंद है इस टॉपिक पे बात करना। और कल लाइव में ही अरे बाबूजी ऐसे हंस हंस के एकदम ऐसे खुशी मन से एकदम हंस हंस के, अरे आप लोग भी ना छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, आप लोग भी ना ये फालतू की बातों पे ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी। उस दिन लाइव में तुम्हारा एक्सप्रेशन देखने लायक था, और कल लाइव में तुम हंस हंस के बोल रही हो सबसे कि आप लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। तो हम लोग क्या तुमको बेवकूफ नजर आते हैं कि हम लोग जो है छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं? तुम्हारा पति ने ही इतनी गंदी हरकत करी और तुम बोलती हो छोटी छोटी बातों को आप लोग क्यों बड़ा बनाते हो? वाह लप्पी भौजी, जिस दिन ये एक बड़ी हरकत कर देगा ना लप्पी भौजी, रोने मत आना ऑडियंस के सामने, ठीक है? बताए दे रहे हैं, क्योंकि ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना, याद रखना। आप इन छोटी छोटी बातों पे आप भी रिएक्ट मत करना नेक्स्ट टाइम से। बाकी हमने क्या बताएं भौजी, तुम्हारा हमने एक वीडियो देखा भौजी। एक बात कहना चाहते हैं यहाँ पे, मन में तुरंत आ गया, हम रोक नहीं पा रहे खुद को, हम कह देना चाहते, कह दे क्या, कह देते, चलो आप भी तो कह ही देती हैं। तो लप्पी भौजी, हमने आपका वो एक व्लॉग देखा था, आप लोग जब वहां से लौट के आ रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो भौजी जब तुम बोल रही थी ना, अरे वाह इतना बड़ा टर्नल, और कब हम टर्नल में एंटर कर गए और कब टर्नल से निकल गए, वाह भौजी वाह। हम तो अभी तक सोच रहे थे कि उसको टनल कहते हैं। हमको उस दिन एहसास हुआ कि हम लोग गलत बोल रहे थे, हम लोगों ने गलत स्कूल में पढ़ाई कर ली है। हमको तो सिखाया गया था कि उसको टनल बोलते हैं, लेकिन हमको उस दिन पता चला इसको तो क्या है भौजी, टर्नल बोलते हैं। काश भौजी आप हम लोगों को पहले मिली होती तो हमको भी पता चल जाता कि उसको टनल नहीं टर्नल बोलते हैं। ठीक है भौजी, थैंक यू सो मच भौजी, आपने सबको बता दिया। ऑडियंस जितनी भी मेरी ऑडियंस है और जो और भी ऑडियंस है, जान लो टनल नहीं होता है, टर्नल होता है। भौजी से पेन भी बुरा मान गया, देखो भौजी, टर्नल होता है, टनल नहीं होता है। ठीक भौजी, ठीक।
ठीक भाऊजी। और हाँ, हमारी लप्पी भाऊजी इंग्लिश सीख रही हैं। हाँ, कह रही थी कि कब बाहर बाहर जाना होता है ना तो थोड़ा बात करने में आसानी हो जाएगा, ऑनलाइन सीख रही। कह रही थी कि जब वो बहुत सीख जाएंगी ना, जब अच्छे से, वो फिर अपनी गाइस को बताएंगे आके। ठीक है गाइस, तो अभी आप लोग वेट कीजिए, भाऊजी जब इंग्लिश सीख के आएंगी ना तब गाइस आपको वो बताएंगी सीक्रेट। ठीक भाऊजी, बताना, हमको भी बताना। और इसी लाइव में हमने देखा कि जो भाऊजी एक साड़ी पहने हुए बैठी थी, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि भाऊजी की आदत है पीपी लिंक करने की, भाऊजी ने वहां पे भी कर दिया। हाँ, भाऊजी साड़ी पहने हुए थी तो वो कहते हैं कि अरे ये तो साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने तुरंत कह दिया, अच्छा ये आपको साड़ी चाहिए तो आप पीपी लिंक कर देना, हम आपको इसका लिंक दे देंगे। हाँ, दे देंगे इसका लिंक। और भाऊजी ने बड़े उसमें भी एक बार बोला, उसमें लाइव में कह रही थी कि लोग हमसे जलते हैं, हमारी खुशियों पे नजर मारते हैं, और लोग हमें खुश देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इनके अंधभक्त है ना, जो कमेंट कर रहे थे आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो, बेस्ट कपल, बेस्ट कपल। तो क्या है ना, फिर भाऊजी ने बोला क्या करें, कुछ लोग हम दोनों को साथ में देख के जलते हैं, हमारी खुशियों पे नजर मारते हैं। तो भाऊजी कौन नजर मार रहा है, हमको बताओ ना भाऊजी, कौन नजर मार रहा। हमको तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि ऐसे वो कौन सी लोग हैं जो हमारे लप्पू और लप्पी पे नजर मार रहे हैं। आखिरकार कौन जलता है लप्पू और लप्पी से, हमको कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज बताना। हमें उन लोगों के नाम जानने की, आखिरकार लप्पू और लप्पी से कौन जल रहा है। कोई नहीं नजर मारेगा हमारी लप्पी भाऊजी को। बेचारी हमारी लप्पी भाऊजी को जब कोई नजर मार लेता है तो जैसे ही वो अपने राजमहल में पहुंचती वो बीमार हो जाती हैं। गाड़ी में भी तो ये बोल रही थी ना लप्पी भाऊजी, अब बस हम घर पहुंचे, अब हमको बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हम बीमार, हमको अच्छा फील नहीं हो रहा। ये तो भाऊजी नॉर्मल सी चीज है, आप जब भी अपने राजमहल में पहुंचती आप बीमार हो जाती हो, और जब आप घूमने जाती हो आप एकदम ठीक हो जाती हो। पीपी लिंक करना होता है तो भाऊजी एकदम ठीक हो जाती है। भाऊजी इसमें अब हम लोगों को बुरा नहीं लगता है, अब हम लोग समझ गए भाऊजी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। भाऊजी तुम दवाई ववाई लेके रेस्ट करना, कोई जरूरत नहीं तुमको काम करने, लप्पू भैया काम कर लेंगे। ठीक भाऊजी, रेस्ट करो तुम अभी आराम से। और हाँ, एक बात तो बताने ही भूल गए, लप्पू भैया लाइव में कह रहे थे कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग घूम रहे हैं, तो हम आपको क्लियर कर दे कि हम घूम नहीं रहे। तो ऐसा है, कोई भी लप्पू भैया के बारे में गलत नहीं समझेगा, समझे। लप्पू भैया घूम नहीं रहे थे, लप्पू भैया शूट करने गए थे। देखा नहीं था कितना शूटिंग करा उन्होंने, कितना ज्यादा व्यस्त थे। लप्पू भैया कभी नहीं घूमते हैं, लप्पू भैया जाते हैं शूटिंग करने। उनके भैया काम है, उनका प्रोफेशन है ये भाई, वो काम करने गए थे, शूटिंग करने गए थे, वो कोई घूमने नहीं गए थे। वो तो ऐसे थोड़ा बहुत तो घूम जाता है अपने आप ही, क्या करे, काम के बीच में तो घूम जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई एक चीज और कहना चाहते हैं, व्लॉग शायद आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज बातें हमारे पास बहुत सारी, हमने इतना सारा मन में है ना, ये देखिए हमने सब लिखा है इसमें लप्पू भैया, आज हमने बहुत स्टडी करके लिखा है एक पॉइंट। तो लप्पू भैया जो तुमने वो जो रील शूट करी ना, भगवान कसम वो रील इतनी मस्त बनाई है ना तुमने, जो एकदम तुम दोनों एकदम वाह, ऐसे काजोल और शाहरुख खान बनके जो भैया जो तुमने पोज दिया है ना भाई साहब, इनकी रील देख देख के जो हमारे ऐसे ऐसे खुशी के मारे, मतलब हमारा ठिकाना नहीं रहा भाई साहब। हमको ये नहीं समझ में आता है, लप्पू भैया कह रहे थे कि वो शूटिंग करने गए थे, तो शूटिंग में आप लोग इतने सड़े कपड़े पहन के शूटिंग कर रहे थे, थोड़े तो ढंग के कपड़े पहन लेते शूटिंग में। ऐसा लग रहा था सूट ना करके पता नहीं क्या चिल्लर बाजार सा लगा रखा था। और एक तो आप लोगों की जो टीम है ना, जो अनपढ़ टीम है, इसको सिखाओ, थोड़ा ढंग से सिखाओ। सूट नहीं सही से कर रही है तुम्हारा ये, इनको भी सिखाओ। और ऐसा ये जो तुम लोग इस बार जो तुमने रील्स डाली है ना भाई साहब, मतलब हमारी हंसी रुक नहीं रही थी। लप्पू भैया जो तुमने डांस किया है ना, एक बार तुम भी देखना अपना डांस, जो लप्पू भैया ने ऐसे ऐसे पैर ऐर उठा के जो लप्पू भैया ने डांस किया, अरे भैया क्या कहना, एकदम गर्दा उड़ा दिया लप्पू भैया ने। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे भैया अब हम। लप्पू भैया तुम ऐसे ही रील बनाते रहो, लोगों को एंटरटेन करते रहो। ये क्या, लोगों की तो बातें, लोग तो बातें करते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही धड़ाधड़ रील बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप बढ़िया मस्त रील बनाओ लप्पी भाऊजी के साथ में, कोनो दिक्कत नहीं है।
और ना ही आपकी कोई खुशियों से जल रहा है। देखो लप्पू भैया, आपकी खुशियों से कोई नहीं जलता, उल्टा आप जरूर जल जाते हो दूसरों की खुशियों से। देखें हम कि किससे जल रहे हो तुम। आजकल लप्पू भैया तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, मुंह सुजाए जो घूम रहे हो ना। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है हमारा, इस टॉपिक पे हम आएंगे लप्पू भैया, हम आएंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है। ये जो आप मुंह सुजाए घूम रहे हो ना, ये जो आपकी जल रही है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हमारी लिपस्टिक मॉम राजमाता के बारे में। राजमाता जो है अपने जो ऑडियंस है उनसे व्यूज मांग रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था, अब देखिए राजमाता के मुंह से कहते नहीं है, एक बार जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है। ऑडियंस ने माता को परख लिया है भाई। अब एक बात बताइए, अब जब माता जी आप किसी को पिशाचनी, कैंसर का कीड़ा और ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज करके किसी को बद्दुआएं देंगी, तो माता जी फिर कैसे व्यूज आएंगे? फिर ऑडियंस तो अपना हाथ खींचेगी ही ना। तो वही चीज हो गई है। तो माता जी को थोड़ा टेंशन हो गया है, क्योंकि अब डॉलर वॉलर कैसे मिल पाएंगे। तो माता जी ने ऑनलाइन आके कि भैया देखिए जो गलती हुई है, कभी कभी मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि सब इंसान है, भगवान तो है नहीं, तो मुंह से निकल जाता है, ना चाहते हुए भी मुंह से निकल जाता है। तो ऐसा कुछ जो है अपनी जनता को वो बता रही थी। और जनता, अब देखते हैं जनता सुनेगी आपकी कि नहीं सुनेगी, क्योंकि राजमाता अब आपने इतना सारा तो कह दिया था, तो गलत तो है भैया। अब हम क्या ही बोल रहे हैं, अब हम आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक माँ होकर आप दूसरों को बद्दुआएं दे रही, तो देखिए जनता तो गालियां देगी, है ना। और फिर आप बोल रही हो कि हमें दूसरी छवि से लोग जानते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, अब आपको एंटरटेन करेंगे। तो माता जी एक बार लोगों की बेइज्जती कर लो, गाली गलौज कर लो, फिर कह दो अब हम आपको एंटरटेन करेंगे, हमसे गलती हो गई है। और राजमाता के पास के जैसे इनके सुपुत्र के पास भारी कंटेंट की कमी है, और वैसे राजमाता के पास भारी कंटेंट की कमी। हम देखे कि ये जो व्लॉग बना रही थी, और उसमें ये अपनी बहू के साथ में व्लॉग कर रही थी, तो उसमें जो इनकी बहू टंडना है, अब हमको तुरंत याद आया, उसमें हमने देखा कि जो राजमाता है वो इंटरव्यू ले रही थी टंडना का। अब बताओ, हमको तुरंत याद आया वो इंटरव्यू वाला कौन इंटरव्यू लेता है भैया, वही भुट्टो रानी के भाई कुलदीपक कुलचिराग जो हैं, वो भी अपनी बीवी का इंटरव्यू लेते हैं। तो राजमाता ने सोचा लाओ आज हम भी इंटरव्यू ले लें। तो राजमाता इंटरव्यू ले रही थी अपनी बहू का। इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, हम आपको बताते हैं। इंटरव्यू में पूछती हैं राजमाता अपनी बहू से, क्वेश्चन पूछती हैं कि तुम्हें यहाँ कैसा लगा इस परिवार में आके। तो भैया अब तो वो तो बहू है, जब सास सामने बैठी तो तारीफ ही करनी पड़ेगी ना। तो बेचारी ने तारीफ करी, हमको बहुत अच्छा लगा इस परिवार में आके, और हमने ऐसा ही सोचा था कि हमको ऐसा परिवार मिले, तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पर जैसा भी है, लेकिन अब हमको बहुत अच्छा लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर दूसरी तरफ उन्होंने पूछा तुमको आगे क्या करना था, तो उसने बताया भैया, राजमाता ने पूछा तुमको आगे क्या करना है, तो इनकी बहू ने बताया कि हमको डांसिंग करनी थी, हमको बैंकिंग करनी थी, जिसमें से बैंकिंग वाला ऑप्शन खत्म हो गया उनके लिए, क्योंकि भी पूरा परिवार ब्लॉग करता है। तो भाई वो कहने लगी कि वो दूसरी चीज तो नहीं हो पाई, पहली चीज हो गई है, तो अब हम डांस भी करते हैं ये और व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमको बहुत अच्छा लगता है। फिर तीसरा क्वेश्चन माता जी पूछती हैं कि तो तुमको कैसा लग रहा है कि तुम्हारा पति अब एक हफ्ते से तुम्हारे से दूर है, तो तुमको कैसा लग रहा है? अरे माता जी कैसा लगेगा, बुरा ही लगेगा ना। तो बेचारी बोल रही थी हाँ हमको बहुत खराब लग रहा है, लेकिन हम बात कर लेते हैं डेली उनसे फोन पे, और उनके बिना अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाते हैं। वैसे भी इस घर में हैं ही कितने लोग, 3 ही लोग हैं, तो बेचारी बोर हो जाती है ना, क्या कितनी बात करेगी सास से, बेचारी आदमी आदमी ही होता है ना। और फिर माताजी ने पूछा नहीं माताजी के अच्छा क्वेश्चन बंद हो गए। फिर माताजी ने एक बात रखी ऑडियंस के सामने, किसी ने कुछ बोला हुआ इनको कि दोनों बहुओं में पक्षपात करती, तो माताजी ने वो वाला भी रखा, यहाँ पे अपनी बात रखी उन्होंने ऑडियंस के सामने कि हम देखिए दोनों बहुओं में कोई पक्षपात नहीं करते हैं, हमारे लिए दोनों बहुएं एकदम सेम है। तो माताजी हम यहाँ पे आपको रोकते इस जगह, और हम खुद कहते हैं आप दोनों बहुओं पक्षपात करती हैं। और रही बात जो कह रही हैं कि हम दोनों को सेम मानते हैं, तो सेम तो नहीं मानती हूँ। अभी आपकी यही
टंडना बहू कुछ कर देती तो आप पेल पाल के बराबर कर देती हैं। यही आपकी वो बहुरिया कर दे, लप्पी भौजी कर देती है तो आप लोगों के मुंह से बोलती नहीं निकलती है, तब आप लोग बिल्कुल सुन लेते हो हर चीज। तो ये पक्षपात ही इसको कहते हैं। कैसे कह रही हो माता जी कि तुम पक्षपात नहीं करती हो? और सुनो, माता जी कहती हैं कि दोनों बहुआ माई कोई गलती कर दी हम तो क्लास लगा देते हैं, और फिर हंसने लगी। अभी हमने लप्पी भौजी की भी क्लास लगा दी थी, उनकी माता जी से शिकायत कर दी थी। अरे माता जी कम हंसो, लप्पी भौजी तुम्हारी क्लास लगा देगी तो फिर तुम्हारा देख लेना, फिर कुछ नहीं होगा। लप्पू भैया भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लप्पू भैया की भी ऐसे गर्दन में बैठ के उनको ऐसे ऐसे, समझ रही है ना? हमारी बात को समझिए, काहे को बुढ़ापे में अपना समझदार को इशारा काफी है माता जी। तो भाई हम बस इतना ही कहना चाहते, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। सोचो तुम लोग की कैसी कैसी बातें हैं कि कवर नहीं हो पाती हैं, मन में बहुत कुछ है हमारे। फिलहाल अभी हम वीडियो को यहीं पर ही विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे कि आखिरकार ये जो लप्पू भैया हैं, ये जो ऐसे तिलमिलाए से घूम रहे हैं, रीजन क्या है, क्या चल रहा है इनके मन में, पूरी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मिलते हैं। और अगर मेरी प्लीज वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कोई कंजूसी करके मत जाना, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।